आप सब और बिहार लोक सेवा आयोग का ये नोटिस हो सकता है आपने देखा होगा। और एक कहावत है बिहार में, चोरी और सीनाजोरी हर जगह, ये लगभग अलग अलग भाषाओं में होगा ही। अब देखिए ये बदमाशी कि ये दोबारा एग्जाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अजीब अजीब हिसाब किताब में चल रहा है बिहार का। वो बीपीएससी के या यूपीएससी के स्टूडेंट को एकदम मूर्ख समझ लिया है। पता नहीं खुद वो पैसा दे करके पास होके आया है चेयरमैन या मेरिट से आया है, समझ में नहीं आ रहा है। वो कितना अजीब समझ रहा है बच्चों को। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13/12 को 12 से 2 बजे तक हुआ था 9 से 12 परीक्षा केंद्रों पे, परंतु पटना जिला स्थित एक परीक्षा केंद्र में कुम्हरार पटना में परीक्षा अवधि में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने के संबंधी अफवाह फैलाकर हंगामा किया गया। इतना बड़ा झूठा आदमी है, मन तो कर रहा है गाली भी दिया जाए, लेकिन छोड़ो, गाली देके अपना मुंह खराब होगा। कि ये आदमी पहले खुद बोला कि अफवाह फैलाया गया, बाद में बोला कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, बाद में खुद कैंसिल कर रहा है, और खुद सीसीटीवी देख रहा है तो खुद ही चोरी पकड़ा जा रहा है। इतना बड़ा चोर आदमी है ये, चेयरमैन ही चोर है। ये आपको सही नहीं लग रहा है? कमेंट करके बताइए एक बार कि चेयरमैन ही चोर है। क्यों इतनी चोरी छुपाई जा रही है? और इतनी, आप घर में कुछ गलती करते होंगे ना तो ज्यादा झूठ बोलते हैं, ज्यादा सतर्क रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं। यही ये आदमी कर रहा है ना। आपने कल दिन भर देखा होगा आंदोलन का, मैंने आपको पूरा दिखाया था। आज भी चल रहा है आंदोलन, बट यही है कि इस चीज को समझ करके आप आंदोलन का समर्थन करो। दो चीज है बिहार में, खास करके बिहार में, या बिहार के सरकारी नौकरी को लोग इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि दो कारण है। एक तो सच में बिहार का सेवा करना है, दूसरा है कि भाई बम्पर दहेज मिले, लड़कियां हैं तो दहेज ना देना पड़े, दूसरा घूस खूब कमाई। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिहार के बच्चों के लिए। मानो या ना मानो, लोगों के सामने कहो ना कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है, रियलिस्ट है, रियलिस्ट बनना मुझे पसंद है। सच जो है वो मैं बोलूंगा हुई। घूस लेने वाले जितने भी पकड़े जाते हैं, घूस लेने के पकड़े जाने के बाद भी वो नहीं कहेंगे कि हमने घूस लिया था। ठीक है, तो ये ऐसा इंसान हो गया है, अपने हृदय के आगे एक पर्दा उसने डाल लिया है कि हम कितना भी चोरी करेंगे वो चोरी करेगा, लेकिन वो चोरी चोर कहलाएगा, लेकिन हम चोरी करेंगे तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। वो इंटरनल एक कवच इंसानों ने क्रिएट कर लिया है, सूडो वर्ल्ड में जी रहे हैं। खैर कोई नहीं। तो मान लीजिए आपका ये मोटिवेशन है कि भाई या तो हम सेवा करेंगे या जो करेंगे। सवाल यह है कि ये दोनों मोटिवेशन के बावजूद आपको ये आदमी नहीं करने देगा। मान लो आपका टारगेट है कि आप इसको करोगे, ठीक है, या फिर आप दूसरा रास्ता मैंने बताया उस लिए कर रहे हो बीपीएससी, उसके बावजूद भी इसने ऐसा आंकड़ा बुन दिया है कि आप कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तब कर सकते हो। सुनने में तो यही आ रहा है 500 करोड़ का प्रॉपर्टी, 500 करोड़ का, सॉरी, ये पूरा जखीरा चल रहा है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी वैकेंसी ना सबके आंख पे चढ़ गई है। जितने भी बड़े बड़े घर के बच्चे हैं और बड़े बड़े घर वाले हैं, वो सब सोच रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपया में अगर मिल जाएगा तो जीवन भर का मजा ना है, और वो तो फिर घूस लेकर के 1 ही 2 साल में वसूल लेगा उतना। सवाल यहाँ ये है ना, तो ये चीज अब आपके बात पे, आपके मतलब जमीर पे आ रही है कि आपका जो मोटिवेशन जो भी था, दहेज चूंकि एक्सेप्टेड बिहेवियर है, दहेज लेना एक क्राइम है, इस हिसाब से बिहार के सभी लोग क्रिमिनल है। समझ रहे हो बात? ये सब हाई क्वालिटी की बातें हैं, सुनो, फ्री में बता रहा हूं। तो बिहार नहीं, पूरे इंडिया की बात हो रही है। क्रिमिनल तो है लेकिन लेते तो सब हैं। एक्सेप्टेड बिहेवियर इसे कहते हैं। सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि ये सोशल एक्सेप्टेड बिहेवियर है। गलत है लेकिन एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे गाली देना गलत है लेकिन एक्सेप्ट किया जा रहा है, चलो थोड़ा बहुत गाली दे सकते हैं, दे देते हैं लोग। तो ये एक चीज है। ये इंसान कुछ भी नहीं करने देगा इसमें, आपका टारगेट नहीं पूरा होने देगा। ये अपने जमीर को जगाओ थोड़ा। और ये जो है ना, एक दिन ऐसी स्थिति ला देगा कि आपके घर पे मम्मी पापा बीमार होंगे और उनके पास 2 चॉइसेज होंगी कि या तो वो आपके पास पैसे भेजें या बीमारी का इलाज करवाएं। अब सोचना आपको है कि कौन सा रास्ता आप खुद अपने लिए अख्तियार करते हो और कौन सा जो ये चीज होता है, मतलब डायरेक्शन लेस रहते हो या डायरेक्शन के साथ चलते हो। क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि बिहार में किसी भी परीक्षा का, मैंने बिहार सिविल कोड का भी पूछा था, 90% बच्चे कहना है कि उसमें भी सेटिंग हो चुका है। 5 लाख दो, 7 लाख दो, ये क्या चल रहा है भाई? तो जब तक सबक नहीं सिखाओगे मत करो तैयारी। जब नहीं सिखा सकते हो तो ऐसी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं हो। पटना दिल्ली में रहने का, ऐश करने का और आराम से फिर गुजरात और मुंबई और गुजरात सोच करके देखो, लेटरिन में ठुसा ठुसा के तुम भी जाओगे, उस महकते हुए लेटरिन को सीट बना करके जाओगे, सो करके जाओगे। फोटो मैंने अपलोड किया था, कैसा लगेगा? तो या तो यहां लड़ लो
या वहां तो लड़ना है ही, वो तो वैकेंसी बिहार सरकार ने गुजरात के फैक्ट्रियों में और चंडीगढ़ और तमिलनाडु केरल के फैक्ट्रियों में करके रखा है। समझ में आया? ये हालत इसीलिए मन बढ़ा हुआ है कि आपकी तैयारी करने से और एग्जाम देने से करोड़ों रुपया कहाँ कमाया जा रहा है। देखो जरा, ये पूरा इंडस्ट्री है और इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है और इसमें बात हंगामा ज्यादा कौन होगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट फंस जा रहा है। बिहार सिपाही का एग्जाम याद करो, बिहार सिपाही के एग्जाम में खूब हल्ला हुआ था। मैंने कल ही कहा था, अगर हल्ला नहीं करोगे फंसोगे, हल्ला नहीं करोगे फंसोगे। हल्ला जो भी बच्चा है कि अरे इतना में सेटिंग हो जा रहा है, एक झापड़ लगा दो, पुलिस के हवाले कर दो उसको। पुलिस नहीं काम करती है तो उसके बाद उसका हल्ला करो, हमारे पास भेजो, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। सवाल ये है कि भैया अब हम करें क्या, है कि नहीं है? तो उपर्युक्त के आलोक में उप परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान रखते हुए केवल बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना पर, अच्छा ये अकेला सेंटर है जो 50 सेंटरों के बराबर है। ये इतना बड़ा झूठ उल्लू बना रहा है। कंप्लीट जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट उल्लू बन रहे हैं। ये एक सेंटर 60-70 सेंटर के बराबर है। 12,000 कम होते हैं बच्चे, सोच करके देखो। और ये क्या सोच रहा है कि हम मूर्ख बना देंगे। 12,000 मतलब 60-70 का कैंसिल कर दिया और कह रहा, ये लोग सोचे थे ना, मैं बता रहा हूँ, इन लोग का प्लानिंग था कि यार पटना में तो हम ही लोग हैं ना, कौन ध्यान देने वाला है, यही सेटिंग करते हैं। लेकिन कीजिए सेटिंग, कीजिए सेटिंग। तो जिन लोगों ने हल्ला किया है वो अच्छा किया है। क्यों हल्ला नहीं करेंगे भाई? चोरी करोगे और उसके बाद तुम गुंडे ही दिखाओगे। जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी उठानी चाहिए, उसके बाद भी घूस ले रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, कितना करप्शन करके खा पी गए होगे। जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। उसके बावजूद इतनी हेकड़ी दिखाओगे, स्टूडेंट को ही थप्पड़ मारोगे। स्टूडेंट्स की वजह से देश की इकोनॉमी चल रही है, वो देश का बागडोर संभालेंगे और उसी को थप्पड़ जड़ोगे तो जमीर मरा हुआ है। उसको गिरफ्तार करेंगे, उस पर केस चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि इन पे केस नहीं हो रहा है ना। इनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीटा जा रहा है। थोड़ा यूनिटी दिखाइए, पैसा जमा करिए, बढ़िया से इन पे केस करिए कि ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ये जो ऑफिसर शाही है ना कि ना हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको दौड़ाइए इधर उधर, तब पता चलेगा इनको धूप छांव और गर्म पानी ठंडा पानी, है ना। ये जरूरी है। नहीं होगा तो बिहार एक दीमक की तरह ये लोग चाट रहे हैं बिहार को और खत्म कर चुके हैं नेता और ब्यूरोक्रेट इस तरीके के मिलके। ये लोग क्या समझ लिए हैं विद्यार्थियों को, आप जरा सोचो कि कितनी दिक्कत वाली बात इन लोगों को हो गई। बताइए मैं क्या कहूँ इसमें। मैं सबसे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर के हूँ कि मैं बीएचयू में प्रोटेस्ट देखता हूँ। प्रोटेस्ट इस लेवल का होना चाहिए कि उनको लगे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे जेएनयू में होता है, डीयू में होता है, बीएचयू में होता है। बट वैसी इंटेलेक्चुअलिटी बिहार में पहले खत्म कर दिया गया। बिहार के बच्चों को पहले अनपढ़ बना दिया गया, अब वो ढल गए हैं। आपको दिन भर में 20 बार बोला जाए तुम मंदबुद्धि हो, तो तुम मंदबुद्धि हो जाओगे। यहाँ तो 30-35 साल से बोला गया है कि बिहार के लोग मजदूर हैं, मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो होगा ही। तो अब आत्मा को जगाने में भैया टाइम तो लगेगा। बताइए जल्दी से। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं हूं आपके साथ। आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। बच्चों के मैसेज कमेंट में देख रहा हूं, एक एक मैसेज बच्चे कर रहे हैं कि सर हमें ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है, ये सुनने में आ रहा है, वो सुनने में आ रहा है ना। बड़ी मुश्किल वाली हालात हो गई है सर, हमें ये लोग जीने नहीं देंगे, हमें ये लोग काम नहीं करने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, और ये हंगामा रहा तो हुआ नहीं। हंगामा तब तक सही है जब तक जस्टिफाइड है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कोई नाच का और गाना का तमाशा थोड़ी ना देख रहे हैं। तो इसमें हार नहीं मानना है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ और भी बात हो तो हमें जरूर बताइएगा। शाम में हम फिर लाइव आपको करेंगे, उसको देखिए, सुनिए, समझिए, अपने लिए लड़ना सीखिए, वरना अगल बगल घर वाले से लेकर के देश दुनिया सब जगह लुटे जाएंगे। जो अन्याय सहता है वो खुद अन्यायी है, याद रखिए। अन्याय सहना भी अन्याय है, महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, भगत सिंह ने कहा था। इन लोगों के ये सोच प्रोसेस को फॉलो करो। पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, यही सब नहीं पता है। और न्याय मत सहो, ये याद रहे। और ये नोटिस को आराम से देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए।